चीन ने सुपर कंप्यूटर के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है। सुपर कंप्यूटर्स को लेकर जर्मनी के हमवर्क में साल में 2 बार जारी होने वाली रैंकिंग के मुताबिक चीन के लाइन शाइन कंप्यूटर सिस्टम ने अमेरिका के अल कैप्टन सिस्टम को पछाड़ दिया है। लाइन शाइन सिस्टम को दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम कहा गया है। सर, ये रेस किस दिशा में जा रही है सुपर कंप्यूटर की? यह बेहद दिलचस्प रेस है और इसे समझना लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स और एआई दोनों पैरेलल डेवलप हो रहे हैं। हालांकि एआई वाला सुपर कंप्यूटर नहीं है, पर इस सुपर कंप्यूटर की जो खास बात है, जो कि हमवर्क की रिपोर्ट में आया, टॉप 500 की जो लिस्ट थी उसमें आया है, और यूएस का जो एल कैप्टन है, जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने बनाया वो पिछड़ गया है। उसकी खास बात यह है कि चीन का ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरह डोमेस्टिक चिप्स पर बना है और अपनी जो टेक स्वतंत्रता है चीन की, उसके आधार पर बनाया गया है। लाइन शाइन लोकली डिजाइन चिप का इस्तेमाल करता है, स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करता है, यूएस के जीपीयू का इसमें इस्तेमाल नहीं है। और यह माना जा रहा है कि बीजिंग इस सुपर कंप्यूटर के साथ चिप डिजाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करेगा। और ये उसकी जो चिप डिजाइन को लेकर जो तकरार चल रही है अमेरिका के साथ, तरह तरीके की तकनीकों को पर प्रतिबंध की, उसके लिए एक नया मॉडल, एक नया तरीका खोलेगी। ये जो लेटेस्ट टॉप 500 लिस्ट आई है उसमें चीन का जो परफॉर्मेंस है, चीन के सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, ये पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटिंग की रेस और उसमें निवेश को बढ़ावा देगा। लेकिन अभी इसका एआई ओरिएंटेशन, इस कंप्यूटर का एआई ओरिएंटेशन होना बाकी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत को दोनों पक्षों की तरफ से आने वाले बयान एक जैसे नहीं बता रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान अपने हथियारों की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से इन दावों को गलत बताया गया। मंगलवार को ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान और ओमान होर्मुज के प्रबंधन पर स्टडी करेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में किसी तरीके की टोल वसूली को मान्यता नहीं दी जाएगी। सर, सवाल यह है कि परमाणु हथियारों और होर्मुज को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग राय क्यों निकल कर आ रही है? बातचीत चल रही है लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा। शायद दोनों अपनी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। न्यूक्लियर को लेकर बड़े दिलचस्प और क्लेम है। अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा, जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पूरे ईरानी न्यूक्लियर व्यवस्था की जांच करने का, देखने की छूट मिलेगी। खासतौर से जो वेपन रिलेटेड न्यूक्लियर एक्टिविटी है, आईएए उसकी पड़ताल करेगी। और उन्होंने कहा कि ये बातचीत का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ईरान ने इसको साफ साफ डिनाई कर दिया और एक कहा कि इनरिचमेंट का इंस्पेक्शन करने की छूट आईएए को नहीं दी जाएगी। वो केवल जो मौजूदा प्रोसीजर है उसके तहत अपने नियमों का पालन करेगा। तो थोड़ा तो खिड़की खोली ईरान ने, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ है। ईरान ने दोहराया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के उसके जो कार्यक्रम है वो उसके सॉवरेन कार्यक्रम है और इन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से होर्मुज की परिस्थिति है। होर्मुज की रीओपनिंग को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग बात है। अमेरिका का खुला दावा है कि होर्मुज पूरी तरह खुल गई है, सीज फायर के बाद होर्मुज पर कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसा हमने आपको कल भी कार्यक्रम में बताया था, इससे पहले भी बताया था कि जो शिपिंग कंपनियों के अकाउंट्स हैं, जो ग्लोबल शिपिंग एग्रीगेटर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेहरान ने जहाज की जो शिपिंग कंपनियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन का, उनसे ब्यौरा मांगने का, उनको हुर्मुज से गुजरने पर तमाम पंजीकरण कराने की शर्तें अभी भी कायम रखी हैं।